दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न उठा था दशा को लेकर, वो ये कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु की जो दशाएं हैं उनमें जो भी प्रभाव हैं वो हमेशा आखिरी में होते हुए दिखाई देते हैं। ये मूल प्रश्न सामने रखा गया था। अब सबसे पहली चीज कि जब हम कभी भी किसी भी ग्रह की दशा की चर्चा करते हैं तो जो दशा है वो दो भाग में विभाजित हो जाती है। एक भाग होता है आपका जिसे हम कहते हैं कि विशेष फल होंगे। विशेष फल होंगे से अर्थ यह है कि आपकी अपनी कुंडली के अंदर उस ग्रह का कुछ अपना एक विशिष्ट प्रभाव है। विशिष्ट प्रभाव से मतलब होता है वो किसी एक जगह पर, किसी एक भाव में, किसी एक अवस्था में बैठा हुआ होगा। जबकि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं जनरल, सामान्य प्रिडिक्शन, साधारण प्रिडिक्शन। साधारण प्रिडिक्शन जो है वो सबके ऊपर एक जैसा लागू हो सकता है। क्यों? क्योंकि सामान्य प्रिडिक्शन जो होता है वो हमेशा ग्रह के कारक तत्व के साथ चल रहा होता है। ठीक है। जबकि आपके कुंडलियों में इंडिविजुअली ग्रह जिस अवस्था में बैठा है उस प्रकार से वो एक डिस्टिंक्ट, एक विशेष प्रभाव दिखाने लगता है। अब जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर उसके आधार पे हम चलने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आता है कि जैसे हम मानते हैं सूर्य, सूर्य किस में आएंगे? पिता के कारक। सूर्य को हम लेते हैं राज्य कृपा का कारक। सूर्य को हम लेते हैं कहीं ना कहीं हमारी आंखों के लिए। तो जब दशा चल रही होगी तो सामान्यतः सभी के लिए जब सूर्य की दशा चल रही होगी तो इनसे जुड़ी हुई चीजें जीवन के अंदर दिखाई देना नेचुरल हो जाएगा। अब किसी के लिए फायदा, किसी के लिए नुकसान, इसे कहते हैं डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स। मान लीजिए कुंडली के अंदर वो सूर्य जो हैं वो बचपन में मिले हैं तो जातक का स्टेटस पिता के द्वारा बढ़ना होगा। ऐसे स्थिति में अगर सूर्य अच्छे भाव में, अच्छी स्थिति में, शुभ ग्रह से दृष्ट है तो हम कहेंगे कि पिता की तरक्की जो होगी वो सहज रूप से हो जाएगी। लेकिन यदि सूर्य की दशा चल रही है, कारक तत्व पिता का है, सरकार का है, मान सम्मान का है, और कहीं ना कहीं सूर्य उच्च राशिस्थ तो है लेकिन शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, पीड़ित है, तो वही ग्रह भले उच्च राशिस्थ दिखाई देता हो लेकिन दूसरे ग्रहों के प्रभाव के कारण चुनौतियों के साथ जीवन में उन्नति के अवसर प्रदान करने में सक्षम होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जिसको समझना है वो ये होती है कि आखिरकार जब हम फलों की बात करते हैं तो वो किस समय होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिक्करना का। यानी कि पहले 10 डिग्री में ग्रह बैठा है तो जो इसके रिजल्ट्स हैं वो शुरुआत में मिल जाएंगे। 1/3 का सिस्टम समझ लीजिए, दशा जो भी है उसका 1/3 हिस्सा कर दीजिए। अगर ग्रह शुरुआत के 10 डिग्री में बैठा है तो उसके रिजल्ट्स आपको जीवन में शुरुआत के जो 1/3 हिस्सा होगा दशा का उसमें मिल जाएंगे। अगर वही ग्रह मान लीजिए मध्य में बैठा है यानी कि 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच बैठा है तो आपको दशा के मध्य में अपने रिजल्ट्स दिखाएंगे। और यदि अंतिम दिक्करना में बैठा होगा यानी कि 20 से 30 डिग्री में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी दशा के प्रभाव के फल हमेशा देर से आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये स्थिति में ग्रह वक्री अवस्था में आके बैठ जाता है तो इसके प्रभाव उल्टे हो जाते हैं। मान लीजिए वक्री अवस्था में कोई ग्रह बैठा है लेकिन उसकी डिग्री आपको दिखाई दे रही है कि वो 30 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच है। ऐसे स्थिति में वो वक्री ग्रह का जो फल मिलेगा वो जल्दी मिलेगा, यानी कि उसकी दशा के शुरुआत के 1/3 हिस्से में मिल जाएगा। अगर वो मध्य में बैठा है तो मध्य में ही रहेगा, और अगर वो शुरुआत में बैठा है तो फिर उसके प्रभाव जो होंगे वो चले जाएंगे शिफ्ट होकर लास्ट में। राहु और केतु मोस्टली या हमेशा ही वक्र प्रभाव से काम करते हैं। अगर वो ग्रह डिग्री वाइज मध्य में बैठे हैं तो जीवन में जब भी उनकी दशाएं चलेंगी तो मध्य का भाग जो होगा दशा का वो प्रभावित हो जाएगा। अगर वो शुरुआत की डिग्रियों में बैठे हैं तो जाते हुए जो दशा का प्रभाव है, जब दशा खत्म हो रही होगी तो वो अपने प्रभाव से उन चीजों से सेपरेट करेंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि ग्रह का नेचर क्या है।
जैसे कि सूर्य है, सूर्य पिता का कारक है, लेकिन वो उसमें भी दूर करने की, सेपरेट करने की एक क्षमता है। तो अगर उसकी दशा अंतर्दशा कहीं चल रही है तो किसी चीज से आपको दूर हटना पड़ सकता है, सेपरेट होना पड़ सकता है। इसी तरीके से गुरु की दशा को अगर हम देखें तो गुरु को हम मानते हैं कि वो बहुत ही शुभ ग्रह हैं, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जीव तत्व को जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर गुरु ग्रह जो है वो मान लीजिए शनि से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, या शनि, मंगल और राहु जैसे क्रूर पापी ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में उस ग्रह की जो दशा चलेगी वो कहीं ना कहीं जीवन में चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने को दर्शाएगी। इसीलिए जब कभी भी हम दशा की स्पेसिफिक बात करते हैं तो वहां पे दो चीजों को हमेशा ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला होता है वो होता है कि ग्रह का साधारण रूप क्या है, यानी कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और अगर सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा है तो आप पहले ये पकड़ते हैं कि दशा उसी ग्रह की चल भी रही है कि नहीं चल रही। कई बार कुंडलियों में वो जो सिग्निफिकेंस है वही आपको पकड़ में नहीं आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इस ग्रह की दशा नहीं चल रही। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 6, 8, 12 में बैठा है या कहाँ बैठा है। आपको सबसे पहले साधारण नियम से ग्रह के जो साधारण कारकत्व हैं उनको समझना होगा। ठीक है, आगे के वीडियो में अब इसी सीरीज के अंदर एक एक करके ग्रहों को लेकर चर्चा करेंगे। आज कोशिश करते हैं कि सूर्य को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है साधारण रूप से, और वो उन्हें ऐसा दिखाई देता है कि लगन से अच्छी स्थितियों में बैठे हैं। अच्छी स्थिति का मतलब सूर्य के लिए छठा भाव भी अच्छा माना जाता है, इसके अलावा 7वें भाव को छोड़कर केंद्र में बैठे हों तो भी अच्छे मान सकते हैं। जब कभी भी सूर्य की दशा चलेगी तो सूर्य के साधारण कारकत्वों के आधार पे आपको मान सम्मान मिलना, सरकार में बड़े बड़े पदों को हासिल करना, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर एक प्रकार से सुख, समृद्धि, नाम, इन चीजों का बढ़ना आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ मेंशन्ड है कि हाथी की सवारी, पालकी की सवारी और बहुत सारा धन प्राप्त होता है, इसका मतलब है एक प्रकार से राजसिक सुख, क्योंकि ग्रह कैसा है, राजा के तुल्य है, इसलिए राजसिक सुख को पाने की कहीं ना कहीं या प्रदान करने की कोशिश करता है जब कभी भी सूर्य अपनी दशाओं में चलता हुआ नजर आता है। अब अगर मान लीजिए कि वो एक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो क्या होगा, उसका विशिष्ट प्रभाव आपको जीवन के अंदर बहुत ही तरक्की देने लगेगा। इन्हीं साधारण फैक्टर्स के साथ चीजें चल रही होंगी लेकिन आपको बहुत फायदा हो रहा होगा। अगर मान लीजिए यही सूर्य की महादशा चल पड़े, सूर्य 10वें भाव में नीच राशि स्थित पड़ा है, तो देगा तब भी वो आपको सरकारी चीजें, लेकिन बहुत ही परेशानियों के साथ दे देगा, बहुत ही दुखों के साथ दे देगा, बहुत ही ज्यादा अड़चनों के साथ दे देगा। अब दूसरा प्रभाव समझिए, डिस्टिंक्ट फीचर्स के अंदर दूसरा प्रभाव होता है उस भाव का प्रभाव जहां पे ग्रह बैठा होगा। मान लीजिए कि यदि सूर्य नीच ना भी हो, सूर्य नीच ना भी हो, लेकिन उसकी स्थिति आपकी कुंडली में कहीं 6, 8, 12 में बैठ के किसी भी मैलेफिक ग्रह शनि, राहु केतु या मंगल की दृष्टि प्रभाव में हो, तो ऐसे स्थिति में सरकार से मिलने वाली चीजें मिल तो रही होंगी, लेकिन आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं सरकार से चुनौतियां, परेशानियां भी देखने का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स जो होते हैं वो उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, जो कि उसकी प्लेसमेंट और उसके राशि प्रभाव के साथ देखे जाते हैं, जबकि जो उसके ओरिजिनल फीचर्स हैं वो कारक तत्व है सरकार का, तो वह सरकार को दिखाएगा। लेकिन अगर वो बुरा बैठ गया तो सरकार से दुखों को दिखाएगा, जेल की यात्रा दिखाएगा, आर्थिक दंड दिखाएगा, जुर्माने दिखाने लगेगा। और अगर अच्छा बैठा है तो सरकार के द्वारा आपको किसी तरीके के पुरस्कार, आपकी उन्नति, आपका नाम प्रतिष्ठा में वृद्धि दर्शाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से जब सूर्य की दशा चल रही हो तो हमें ये समझना है कि पिता के साथ जुड़कर या आपके खुद के नाम प्रतिष्ठा के साथ जुड़कर या किसी प्रकार से सरकार के साथ जुड़कर आपकी खुद की उन्नति किस तरीके से हो रही है, अगर हाँ तो समझिए कि सूर्य की दशा का प्रभाव आपके जीवन में कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।